एंडोमेट्रियोसिस का सही इलाज न होने के कारण चॉकलेट सिस्ट का खतरा बढ़ता है। आइए जानते हैं कि इसका कारण क्या है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में चॉकलेट सिस्ट के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए दोस्तों ध्यानपूर्वक आज की वीडियो अवश्य देखें। चॉकलेट सिस्ट को एंडोमेट्रियोसिस ऑफ ओवरी के नाम से जाना जाता है और इस नाम से क्यों जानते हैं उसका कारण आपको बताती हूँ। जिन महिलाओं को एंडोमेट्रियोसिस बीमारी हुई है और उनका इलाज नहीं हो पाता है, सही इलाज नहीं हो पाता है, तब उन महिलाओं की ओवरी में चॉकलेट सिस्ट डेवलप होती है। यह समस्या लगातार महिलाओं में बढ़ती जा रही है। इसका कारण है गलत लाइफस्टाइल, गलत खान-पान और योगासन नहीं करना। इन कारणों से महिलाओं की यूट्रस बीमारियों से ग्रसित हो जाती है। जब एंडोमेट्रियम टिश्यू ओवरी के ऊपर जमा हो जाती है और ओवरी में सिस्ट डेवलप होती है, विकसित होती है, ओवरी के अंदर गाढ़ा खून जमा हो जाता है जिसका रंग चॉकलेट के समान होता है, भूरे लाल रंग का होता है, इसलिए इसको चॉकलेट सिस्ट कहा गया है। आपसे रिक्वेस्ट है, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन करने से बचें, बाहर की जंक फूड को परहेज करें, प्रोसेस्ड फूड को परहेज करें, फाइबर युक्त अनाज का सेवन करें, सीजनल फलों का सेवन करें। डॉक्टर से संपर्क अवश्य करें क्योंकि यह बहुत ही गंभीर बीमारी है। जिन महिलाओं को चॉकलेट सिस्ट हुई है उनकी पीरियड अनियमित होती है, उन्हें इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ता है, वे महिलाएं इनफर्टिलिटी से ग्रसित हो जाती हैं। योगासन भी डेली करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा, आप जल्दी ठीक हो सकती हैं। अब आइए कुछ योगासन करते हैं। बदकोनासन योगा पोज आपको डेली करना है। लेग्स को नीचे से फोल्ड कर सोल्स को ज्वाइन कर इस तरह बैठें। फुट को दोनों हाथों से पकड़कर अपनी बैक को स्ट्रेट रखते हुए दोनों लेग्स में अप एंड डाउन की मूवमेंट दें। जैसा कि मैं बताते आई हूँ, बदकोनासन योगा पोज डेली करने से पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। इस तरह पेल्विक मसल से जुड़ी हुई ऑर्गन्स हेल्दी रहती है। अगर यूट्रस को हेल्दी बनाए रखना है तब अपनी पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ दें। डेली 5 मिनट तक बदकोनासन योगा पोज आपको करना है। बदकोनासन योगा पोज में फॉरवर्ड बेंड अवश्य करना है। लंबी गहरी सांस भरें। सांस छोड़ते हुए अपनी बॉडी को सामने फ्लोर के ऊपर धीरे धीरे बेंड करें। हेड को फ्लोर के ऊपर टिकाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। बदकोनासन योगा पोज में फॉरवर्ड बेंड 2 से लेकर 3 मिनट तक दोहराना है। इनहेल के साथ धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। यूट्रस को हेल्दी बनाने के लिए भुजंगासन डेली करना है। पेट के बल लेट जाएं। दोनों हाथों को चेस्ट के पास रखें, पाम्स की फेसिंग डाउनवर्ड रखते हुए इनहेल के साथ अपनी बॉडी को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। भुजंगासन योगा पोज डेली करने से हमारी यूट्रस डिसीज ठीक होती है। यूट्रस में ऑक्सीजन फ्लो, ब्लड फ्लो इंक्रीज होती है, साथ में हमारे एब्डोमिनल एरियाज की मसाज होती है। 2 से लेकर 3 बार तक दोहराना है। 2 मिनट तक करना है। एक्सेल के साथ बॉडी को धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस लाएं। जो महिलाएं अपनी बॉडी को भुजंगासन पोज में पूरा नहीं उठा पा रही हैं, वे लोग इस तरह भुजंगासन योगा पोज कर सकती हैं। इसमें अपनी बॉडी को थोड़ा उठा रही हूँ, पूरा ऊपर नहीं उठा रही हूँ, लेकिन हमारी एब्डोमिनल एरियाज को ऊपर उठाना है। इस बात पर ध्यान रखें। एक्सेल के साथ स्टार्टिंग पोज में वापस लाएं। अब है लेइंग बदकोनासन योगा पोज। लेट करके अपनी लेग्स को नीचे से फोल्ड कर सोल्स को ज्वाइन कर इस पोज में रुकें। लेइंग बदकोनासन योगा पोज करने से हमारी पेल्विक मसल्स, थाई मसल्स की मसाज होती है, जिसके कारण हमारी पेल्विक ऑर्गन्स में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है। लेइंग बदकोनासन योगा पोज क्रैम्प्स, पेल्विक पेन को दूर करता है, पीरियड्स को रेगुलेट करता है। 1 से लेकर 2 मिनट तक इस पोज में रुकें। सभी योगा पोज आपको कम से कम 1 से लेकर 2 मिनट तक करना है। डेली
45 मिनट्स तक योगासन करना है। अब है उत्तान पादासन योगा पोज। पीठ के बल लेट जाएं। इनहेल के साथ लेग्स को ज्वाइन कर थाइस तक ऊपर उठाएं। एक्सहेल के साथ धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस लाएं। इनहेल के साथ ऊपर उठाएं। एक्सहेल के साथ फ्लोर के ऊपर वापस ले जाएं। उत्तान पादासन योगा पोज आपको 2 से लेकर 3 मिनट तक करना है। ये सभी योगा पोज एंडोमेट्रियोसिस, ओवरियन सिस्ट, चॉकलेट सिस्ट इत्यादि यूट्रस डिसीज में लाभ पहुंचाता है। यूट्रस को हेल्दी बनाए रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। 2 से लेकर 3 मिनट तक उत्तान पादासन योगा पोज आपको करना है। अब है पवन मुक्तासन योगा पोज। सांस भरते हुए अपनी लेग्स को नीचे फोल्ड कर चेस्ट के पास प्रेस करें। सांस को बाहर छोड़ें। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। पवन मुक्तासन योगा पोज डेली करने से हमारी संपूर्ण एब्डोमिनल एरियाज की मसाज होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम स्टिमुलेट होती है। एक्सहेल के साथ अपनी लेग्स को फ्लोर के ऊपर वापस ले जाएं। अब सांस को सामान्य गति में ले जाएं। पवन मुक्तासन योगा पोज अब 1 लेग के ऊपर करें। इस योगा पोज को करने से एब्डोमिनल एरियाज की मसाज होती है, जिसके कारण पेल्विक पेन, क्रैम्प्स इत्यादि समस्या दूर होती है। यूट्रस, लीवर, किडनी स्टिमुलेट होते हैं। संपूर्ण एब्डोमिनल ऑर्गन्स स्टिमुलेट होते हैं, जिसके कारण हेल्दी बनते हैं। 1 से लेकर 2 मिनट तक दोहराना है। आगे है सेतु बंधासन योगा पोज। लेग्स को नीचे फोल्ड करें, थोड़ी डिस्टेंस में रखना है। दोनों हाथों को थाइस के पास रखें। पाम्स की फेसिंग डाउनवर्ड रहेगी। सांस भरते हुए अपनी बैक को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। चिन को चेस्ट से सटाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। सेतु बंधासन योगा पोज डेली करने से फर्टिलिटी इंप्रूव होती है। हमारे यूट्रस में, एब्डोमिनल ऑर्गन्स में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है। पेल्विक मसल्स की मसाज होती है। पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। इस पोज को करने से यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ती है। एक्सहेल के साथ अपने बैक को धीरे धीरे फ्लोर के ऊपर वापस लाएं। 2 से लेकर 3 मिनट तक दोहराना है। इनहेल, होल्ड, एक्सहेल के साथ सेतु बंधासन योगा पोज करना है। आपको लाभ अवश्य मिलेगा। चॉकलेट सिस्ट, ओवरियन सिस्ट में यह योगा पोज लाभ पहुंचाता है, लेकिन ध्यान रहे अपने अंगों के ऊपर हानि नहीं पहुंचाना है। जिन महिलाओं से जो योगा पोज ना हो पाए वे लोग उस योगा पोज को ना करें। अब है पादा अंगुष्ठान योगा पोज। पीठ के बल लेट जाएं। अपने लेग्स को ज्वाइन कर ऊपर उठाएं। फुट को दोनों हाथों से पकड़ करके टोज को नोज के पास लाएं और इस पोज में रुकें। पादा अंगुष्ठान योगा पोज डेली करने से हमारी पेल्विक ऑर्गन्स हेल्दी रहती है। यूट्रस हेल्दी रहती है, क्योंकि एब्डोमिनल एरियाज में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है। टॉक्सिन्स बाहर निकलती है। फर्टिलिटी इंप्रूव होती है। पश्चिम मुत्तासन योगा पोज। सांस भरते हुए अपने दोनों हाथों को हेड के ऊपर ले जाएं। सांस छोड़ते हुए अपनी बॉडी को सामने ज्वाइन लेग्स के ऊपर बेंड करें। हेड को नीच के ऊपर टिकाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। पश्चिम मुत्तासन योगा पोज करने से फर्टिलिटी इंप्रूव होती है। यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ती है। 2 से लेकर 3 मिनट तक दोहराना है। सांस भरते हुए अपनी बॉडी को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। एक्सहेल के साथ दोनों हाथों को फ्लोर के ऊपर लाएं। इनहेल के साथ दोनों हथेलियों से नाभि के ऊपर प्रेस करें। सांस छोड़ते हुए अपनी बॉडी को सामने बेंड करें। सांस को रोककर इस पोज में रुकें। मंडूकासन योगा पोज करने से हमारी यूट्रस, लीवर, किडनी हेल्दी रहती है। डाइजेस्टिव सिस्टम स्टिमुलेट्स होती है। कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या दूर होती है। क्रैम्प्स, पेल्विक पेन इत्यादि ठीक होती है। इनहेल के साथ स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। सुप्त वज्रासन योगा पोज। वज्रासन पोज में बैठते हुए नीज को अलग करें। हाथों की सपोर्ट से अपनी बॉडी को पीछे की तरफ बेंड करें। हेड की टॉप को फ्लोर के ऊपर टिकाएं। दोनों हाथों को थाइस के ऊपर रखें।
इस पोज में रुककर लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। निगाहें फ्लोर के ऊपर टिकाना है, सामने दिखना है। सुप्त वज्रासन योगा पोज करने से हमारे संपूर्ण एब्डोमिनल ऑर्गन्स हेल्दी रहते हैं, यूट्रस डिजीज ठीक होती है, पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है। हाथों की सपोर्ट से धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। मार्जारिया आसन योगा पोज। अपनी बॉडी को कैट की पोजीशन में लाएं। इनहेल के साथ अपने हेड को ऊपर उठाएं और अपने बैक को नीचे की तरफ पुश करें। एक्सेल के साथ हेड को चेस्ट की तरफ बेंड करें, बैक को ऊपर की तरफ पुश करें। इनहेल और एक्सेल के साथ अपनी हेड और बैक में मूवमेंट देना है। अपने सभी तरह के यूट्रस डिसीज को ठीक करने के लिए मार्जारिया आसन योगा पोज अवश्य करें। ये सभी योगा पोज डेली करने से बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है, एस्ट्रोजन लेवल रिड्यूस होती है, एडेनोमायोसिस, एंडोमेट्रियोसिस, ओवरियन सिस्ट, चॉकलेट सिस्ट, यूट्राइन फाइब्रॉइड इत्यादि समस्या में यह योगा पोज लाभ पहुंचाता है। ये सभी योगा पोज लाभ पहुंचाते हैं। पद्मासन या सुखासन में बैठते हुए योनि मुद्रा में एब्डोमिनल ब्रीदिंग प्राणायाम करना है। इस पोज में बैठकर लंबी गहरी सांस अपनी एब्डोमेन में भरें। सांस को एब्डोमेन में होल्ड रखें। धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ें। डेली 5 मिनट तक योनि मुद्रा में बैठ करके एब्डोमिनल ब्रीदिंग प्राणायाम अवश्य करें। स्ट्रेस रिड्यूस होगी, साथ में यूट्रस में ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होगी। स्ट्रेस, एंजाइटी हमारी बीमारियों को बढ़ाते हैं, इसलिए प्राणायाम के ऊपर भी ध्यान देना है। हेल्दी आहार अवश्य लें। बाहर की तली भुनी चीज़ें, प्रोसेस्ड फूड को परहेज करें। धन्यवाद दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं। आपका दिन शुभ हो।